भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE ने अगली पीढ़ी के मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV के विकास की पहल की है। यह नया जेट संचालित स्टील्थ विमान भारतीय वायुसेना IAF के लिए उच्च ऊंचाई दीर्घावधि मिशनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। प्रस्तावित विमान एक उच्च ऊंचाई दीर्घ धीरज घेर प्लेटफॉर्म है, जिसका अर्थ है कि इसे 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित यह विमान खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोही, ISR और सटीक हमले सहित कई प्रकार के मिशनों को पूरा करने में सक्षम होगा। यह एक परियोजना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के समानांतर हेल कार्यक्रम से एक अलग पहल है, जो अपने विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अलग इंजन का उपयोग करती है। इस UCAV की एक प्रमुख विशेषता इसकी हवा से हवा में युद्ध करने की योजनाबद्ध क्षमता है, जो कि पारंपरिक रूप से मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के लिए आरक्षित है। इस प्लेटफॉर्म को भारत की स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों BVRAAM जैसे एस्ट्रा MK1 और इसके भविष्य के संस्करणों को ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS के साथ एकीकरण करके UCAV वास्तविक समय लक्ष्यीकरण डेटा प्राप्त कर सकता है, जिससे ये दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने या Su-30 MKI और तेजस जैसे मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के साथ हमलों का समन्वय करने में सक्षम हो सकता है। इसकी कम अवलोकनीय स्टील्थ डिजाइन का उद्देश्य आधुनिक दुश्मन वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ इसकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करना है। इस उन्नत UCAV का विकास भारतीय वायुसेना, विशेषकर भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण निगरानी कमियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। हिमालयी क्षेत्र जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण भूदृश्यों पर लगातार निगरानी बनाए रखने की इसकी क्षमता एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करेगी, जहां चरम मौसम और उच्च ऊंचाई कई हवाई प्लेटफार्मों के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के एकीकरण से ड्रोन की भूमिका एक साधारण निगरानी उपकरण से बढ़कर एक शक्तिशाली रक्षात्मक उपकरण बन जाएगी। ये भारतीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा और शत्रुतापूर्ण विमानों का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू हवाई गश्त कैप करने में सक्षम होगा। यह अवधारणा, जिसे विश्व स्तर पर मानव रहित टीमिंग MUMT के रूप में जाना जाता है, में स्वायत्त प्रणालियां पायलट विमानों के साथ तालमेल बिठाकर काम करती हैं। इससे वायु सेनाएं उच्च जोखिम वाले मिशनों जैसे कि शत्रु वायु रक्षा का दमन SAD को अधिक प्रभावी ढंग से और पायलटों के लिए कम जोखिम के साथ अंजाम दे सकती हैं। जबकि ADE इस रणनीतिक वायु युद्ध उन्मुख मंच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अलग से अपने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम CATS कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। HAL कैट्स वॉरियर को मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक वफादार विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके विपरीत ADE के HAL UCAV को एक अधिक भारी, अधिक स्वायत्त प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया है, जिसका मिशन दायरा व्यापक है। ADE और HAL द्वारा इन दो विशिष्ट UCAV कार्यक्रमों का अनुसरण मानवरहित हवाई प्रणालियों के एक मजबूत और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत की बहुआयामी रणनीति को दर्शाता है। ये दृष्टिकोण आंतरिक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देता है, अंततः महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है और भारतीय वायुसेना को भविष्य के जटिल युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार करता है। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।